नमस्कार, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतपाल चौबयाल। हम कर रहे हैं भारतीय न्याय का चैप्टर 17। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के दो टॉपिक चीटिंग और मिसचीफ सेक्शन 318 टू सेक्शन 326 BNS इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली सेक्शन है चीटिंग, सेक्शन 318 BNS, छल, धारा 318 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1. Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property. उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्वक या बेईमानी से उस धोखे में आए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या ये कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखे रहने के लिए सहमति दे दे, इसके लिए प्रेरित करेगा। Intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat. यह जानबूझकर उस व्यक्ति को जिसे धोखा दिया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह कोई ऐसा कार्य करे या कोई लूप यानी कि चूक करे जिसे यदि उस प्रकार धोखा न दिया होता तो वह उस कार्य को जिसे करता है नहीं करता, या जिस कार्य को नहीं करता है उसे अवश्य ही करता। और ऐसे कार्य के करने से या ऐसे लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्ति संबंधी क्षति हो या होने की संभावना हो तो कहा जाएगा कि उसने छल किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए के पास कुछ नग हैं जो हीरे के नग की तरह दिखते हैं परंतु वो नकली हैं। अब ए उनको असली हीरे के नग बताकर किसी व्यक्ति को बेचता है तो माना जाएगा कि उसने छल किया है। अर्थात जो व्यक्ति उन नकली नगों को असली हीरे के नग समझकर खरीदता है, अगर उसे ये पता होता कि ये नकली हैं तो वह उस कार्य को नहीं करता, अर्थात उन नगों को नहीं खरीदता। एक्सप्लेनेशन: ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज ए डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि तथ्यों का बेईमानी से छुपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत छल है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किन्हीं तथ्यों को उजागर करने के लिए बाध्य है और फिर भी वह उन तथ्यों को नहीं बताता है, अर्थात वह असलियत नहीं बताता है, और फिर अगर कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्ति संबंधी नुकसान होता है तो माना जाएगा कि उसने छल किया है। सबसेक्शन 2. Whoever cheats shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years or with fine or both. उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 3. Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law or by a legal contract to protect shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or both. तो इसकी उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी इस जानकारी के साथ छल करेगा कि इससे उस व्यक्ति को अनुचित हानि होने की संभावना है जिसके हित की रक्षा करने के लिए वह कानून या किसी कानूनी अनुबंध के द्वारा बाध्य था, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी कानून या कानूनी उपबंध के द्वारा किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य हो परंतु वह उसी व्यक्ति के साथ अगर छल करता है तो उसे उपधारा 3 के अनुसार दंडित किया जाएगा। Subsection 4. Whoever cheats and thereby dishonestly uses the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security. तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है, जो कोई भी छल करेगा और उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे धोखा दिया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को सौंप दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मोहर लगाई हुई है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किए जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये लोगों को ऐसा झांसा देता है कि वह उसके पैसे जमा करवाएंगे तो वह उन पैसों को 6 महीने के अंदर अंदर डबल करके उनको वापस लौटा देगा, और लोग उसके इस झांसे में आ जाते हैं और उसके पास पैसा जमा करवाते हैं, लेकिन ये उन सब का पैसा लेकर फरार हो जाता है तो माना जाएगा कि उसने छल किया है। या फॉर एग्जाम्पल मान लो
ए के पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है और उससे पहले ही बी को बेच दिया है। उसके बाद वह उस ज़मीन के टुकड़े को दोबारा से बेईमानी से सी को बेच देता है और उससे भी उसके पैसे ले लेता है। नेक्स्ट सेक्शन है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, सेक्शन 319 BNS, प्रतिरूपण द्वारा छल, धारा 219 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for or another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। तो इसकी उपधारा 1 में क्या गया है कि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, ये तब कहा जाता है जब वह कोई अन्य व्यक्ति होने का ढोंग करके या जानबूझकर किसी एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का स्थान लेकर या ये दर्शाते हुए कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, वास्तव में जो वह व्यक्ति नहीं है, उससे भिन्न है, छल करता है, तो कहा जाएगा कि वह प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कुछ भी काम नहीं करता है, परंतु वह किसी एक दुकानदार के पास जाता है और उसे बताता है कि वह इस इलाके का नया SHO आया है और इस प्रकार उस दुकानदार से उस इलाके का SHO होने के नाते कुछ सामान उधार ले लेता है जिसका पैसा चुकाने की उसकी नीयत नहीं है या जिसका पैसा वो फिर बाद में नहीं देता है, और इस प्रकार उस दुकानदार से कुछ सामान ले लेता है, तो माना जाएगा कि उसने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। एक्सप्लेनेशन, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज ए रियल और इमेजिनरी पर्सन। तो इसके स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि ये अपराध हो जाता है चाहे वे व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक व्यक्ति हो, अर्थात वो चाहे किसी वास्तविक व्यक्ति का रूप धारण कर रहा है चाहे किसी काल्पनिक व्यक्ति का रूप धारण कर रहा है। अगर वह किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करके किसी व्यक्ति के साथ छल करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। सबसेक्शन 2, whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or both। तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है मिसचीफ, सेक्शन 324 BNS, रिस्टी यानी कि हानि, धारा 324 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी आम जनता को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति पहुंचाने के इरादे से या ऐसी संभावना को जानते हुए किसी संपत्ति को नष्ट करे या उसकी स्थिति में ऐसा कोई परिवर्तन करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट हो या कम हो जाए या उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह रिस्ट यानी कि हानि करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुँचा देता है या किसी की गाड़ी को तोड़ देता है और उसको नुकसान पहुँचा देता है, या मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की स्थिति में इस प्रकार से परिवर्तन कर देता है कि उसका मूल्य या उपयोगिता जो है कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए बर्फ़ की सिल्लियों को बेचने का व्यापार करता है और उसने अपनी बर्फ़ की सिल्लियाँ छाँव में रखी हुई हैं। ए कुछ समय के लिए वहाँ से कहीं दूसरी जगह जाता है, उतनी देर में बी वहाँ आता है और वो देखता है कि ए ने छाँव में बर्फ़ की सिल्लियाँ रखी हुई हैं। अब वह उन बर्फ़ की सिल्लियों को हटाकर धूप में रख देता है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो बर्फ़ की सिल्लियाँ धूप के कारण पिघलनी शुरू हो जाती हैं और उनका मूल्य और उपयोगिता जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो माना जाएगा बी ने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। Explanation 1, it is not essential to the offense of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to that person or not। तो इसके स्पष्टीकरण 1 में क्या बताया गया है कि किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए अपराधी का इरादा संपत्ति के मालिक को हानि या क्षति पहुंचाना हो, ये आवश्यक नहीं है। ये पर्याप्त है कि यदि उसका इरादा किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, अनुचित हानि या क्षति पहुंचाने का हो या उसे इसकी जानकारी हो कि ऐसा होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक उग्र भीड़ आ रही है और रास्ते में कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी और उस उग्र भीड़ में जो लोग हैं वो ये नहीं जानते हैं कि ये जो गाड़ियाँ ये किन की गाड़ियाँ हैं, परंतु फिर भी वे गाड़ियों में तोड़ फोड़ करते और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अर्थात स्पष्टीकरण 1 के अनुसार ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है वह उसके मालिक को जानता ही हो और उसको ये पता हो कि वह किस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना ही काफ़ी है, उसे ये जानकारी हो कि वो जो काम कर रहा है उससे किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है।
या वह किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। Explanation 2. Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act or other jointly. तो इसके स्पष्टीकरण 2 में क्या बताया गया है कि ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की और अन्य किसी व्यक्ति की हो हानि हो सकेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी दो दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर तय किया कि वह आधे आधे पैसे डालकर एक मोटरसाइकिल खरीदेंगे। अब वो आधा आधा पैसा डालते हैं और एक मोटरसाइकिल लेते हैं और उस मोटरसाइकिल का वो दोनों बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं। अब एक दिन ए और बी के बीच में झगड़ा हो जाता है और ए क्या करता है, उस मोटरसाइकिल को आग लगा जला देता है। अब भले ही जो ए है वो उस मोटरसाइकिल का बी के साथ एक संयुक्त ऑनर था, परंतु स्पष्टीकरण 2 के अनुसार यही माना जाएगा कि उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। Subsection 2. Whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or both. उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी रिश्ती करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 3. Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to any property including the property of government or local authority shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which extend to 1 year और विद फाइन और बोथ। तो उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी रिश्ती यानी हानि करेगा और इस प्रकार सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी भी संपत्ति को हानि या क्षति पहुंचाएगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को या किसी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह उपधारा 3 के अनुसार दंडित किया जाएगा। Subsection 4. Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 20,000 rupees but less than 1 lakh rupees shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both. उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी रिश्ती यानी कि हानि करेगा और उससे 20,000 रुपये या उससे अधिक लेकिन 1 लाख रुपये से कम की हानि या क्षति पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 5. Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of 1 lakh rupees or above shall be punished with imprisonment of either for a term which may extend to 5 years or with fine or both. तो उपधारा 5 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी रिश्ती यानी कि हानि करेगा और उससे 1 लाख रुपया या उससे अधिक की हानि या क्षति पहुंचाएगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 6. Whoever commits mischief having made preparation for causing to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of death or of hurt or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. तो उपधारा 6 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध करने की या मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध का भय पैदा करने की तैयारी करके रिश्ती करेगा तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल, सेक्शन 325 BNS। किसी जीव जंतु को मारकर या उसे विकलांग करके रिश्ती, धारा 325 भारतीय न्याय संहिता। Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal, धारा 325 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी जीव जंतु को मारकर, विष देकर, विकलांग करके या उसे निरुपयोगी बनाने द्वारा रिश्ती करेगा shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बी के कुत्ते को मार देता है, या मान लीजिए उसे जहर देकर मार देता है, या मान लीजिए ए ने एक खच्चर पाल रखा है और उससे वह सामान ढोता है और इस प्रकार से अपनी जीविका चलाता है। अब बी की ए के साथ दुश्मनी है तो बी क्या करता है कि ए की उस खच्चर की एक टांग तोड़ देता है। इसके कारण क्या होता है कि वो खच्चर जो है वो निरुपयोगी हो जाता है, अर्थात वो खच्चर अब सामान ढोने का काम नहीं कर पाता। तो माना जाएगा कि बी ने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। नेक्स्ट सेक्शन है mischief by injury, इंडोनेशन, फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एटसेट्रा, सेक्शन 326 BNS। क्षति, सैलाब, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि से रिश्ती, धारा 326 भारतीय न्याय संहिता। Whoever commits mischief by
A. Doing any act which causes or which he knows to be likely to cause a diminution of the supply of water for agriculture purposes or for food or drink for human beings or for animals which are property or for cleanliness or for carrying any manufacture. Punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or both. तो धारा 326 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रजिस्ट्री करेगा का कोई ऐसा कार्य करके जिससे कृषि प्रयोजनों के लिए या मनुष्यों या पालतू पशुओं के लिए भोजन या पेय के लिए या सफाई के लिए या किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए जल की आपूर्ति में कमी हो या जिससे वह जानता हो कि ऐसा होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सिंचाई के लिए कूल के माध्यम से पानी आता था, तो कोई व्यक्ति क्या करता है कि उस कूल को तोड़ देता है, जिसके कारण सिंचाई के लिए वो पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। या मान लीजिए पीने के लिए पानी की सप्लाई पाइपलाइन के माध्यम से हो रही थी और उस पाइपलाइन को कोई व्यक्ति तोड़ देता है, तो इसे ये जो पॉइंट ए है 326 का, इसके अनुसार दंडित किया जाएगा। B. Doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for travelling or conveying property, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. और इसका जो पॉइंट बी है इसमें क्या बताया गया है कि कोई ऐसा कार्य करके जिससे सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी या नहर यानी कि जिसमें नौकाएं चलती हों, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, अगम्य हो जाए या जिसके बारे में उसे जानकारी हो कि वह यात्रा या माल परिवहन के लिए कम सुरक्षित हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात पॉइंट बी में क्या बताया गया है कि चाहे किसी सड़क को या पुल को या कोई नदी या नहर, चाहे वो प्राकृतिक है चाहे वो कृत्रिम है, जिसमें नौकाएं वगैरह चलती हैं, उसको कोई नुकसान पहुँचाएगा, तो उसे ये जो पॉइंट ख है इसके अनुसार दंडित किया जाएगा। C. Doing any act which causes or which he knows to be likely to cause an inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury or damage shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years or with fine or both. और इसका जो पॉइंट ग है इसमें क्या बताया गया है कि कोई ऐसा कार्य करता है जिससे सार्वजनिक जल निकासी प्रणाली में बाढ़ या अवरोध उत्पन्न हो जाए, जिसके बारे में उसे पता हो कि ऐसा होने की संभावना है और जिससे क्षति या नुकसान हो, तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। D. Destroying or moving any sign or signal used for navigation of rail, aircraft or ship or other thing placed as a guide for navigators or by any act which renders any such sign or signal less useful as a guide for navigator shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years or with fine or both. और इसका ये जो पॉइंट घ है इसमें क्या बताया गया है, रेल, विमान या जहाज के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी चिन्ह या सिग्नल को नष्ट करना या हटाना या नाविकों के मार्गदर्शन के लिए रखी गई किसी अन्य वस्तु को नष्ट करना या हटाना या ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे ऐसा कोई चिन्ह या सिग्नल नाविकों के मार्गदर्शन के रूप में कम उपयोगी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रेलवे लाइन पर कोई रेड और ग्रीन सिग्नल लगाया हुआ था ताकि रेड सिग्नल को देखकर ट्रेन जो है रुक जाए या ग्रीन सिग्नल को देखकर ट्रेन जो है चल पड़े, तो ऐसे सिग्नल को कोई व्यक्ति जो है नष्ट कर देता है, तब ऐसे व्यक्ति को ये जो पॉइंट डी है इसके अनुसार दंडित किया जाएगा। E. Destroying or moving any landmark fixed by the authority of a public servant or by any act which renders such landmark less useful as such shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine or both. तो इसका जो पॉइंट ई है इसमें क्या बताया गया है कि किसी लोक सेवक के अधिकार द्वारा निर्धारित किसी भी स्थल चिन्ह को नष्ट करके या स्थानांतरित करके या किसी ऐसे कार्य द्वारा जिससे ऐसा स्थल चिन्ह कम उपयोगी बना देगा, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। F. Fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property including agricultural produce shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो इसका ये जो पॉइंट F है इसमें क्या बताया गया है, आग या किसी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करके किसी संपत्ति जिसमें कि कृषि उत्पाद भी शामिल है को नुकसान पहुंचाने के आशय से या ऐसा नुकसान पहुंचाने की संभावना को जानते हुए कोई कार्य करके रजिस्ट्री करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति आग द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी फसल को जला देता है और उसे नष्ट कर देता है, तब ऐसे व्यक्ति को ये जो पॉइंट F है इसके अनुसार दंडित किया जाएगा। G. Fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause the destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a human dwelling or as a place for the custody of property shall be punished imprisonment for life or with imprisonment with discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये जो इसका लास्ट पॉइंट है जी, इसमें क्या बताया गया है, आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी भवन को नष्ट करने के आशय से या ये जानते हुए कि ऐसा करने से किसी भवन के नष्ट होने की संभावना है जिसका प्रयोग सामान्यतः पूजा स्थल, मानव निवास या संपत्ति की सुरक्षा के लिए होता हो, कोई रिस्की करेगा, तब ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति आग द्वारा या एक्सप्लोजिव पदार्थ द्वारा किसी के मकान को, दुकान को या किसी पूजा स्थल को जो है नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसे ये जो पॉइंट जी है उसके अनुसार दंडित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।